इग्नू के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और इस वीडियो में लास्ट मिनट कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन मैं आपको बताने वाला हूं। चाहे एग्ज़ाम हॉल में आपको क्या क्या एक्टिविटी करनी है, क्या क्या नहीं करनी, आपके सिग्नेचर से लेकर आपके जो आपको शीट मिलेगी उसमें सिग्नेचर किस तरह करना है, जो आपकी आंसर शीट है उसे किस तरह भरना है, डॉक्यूमेंट क्या क्या लेकर जाने हैं, हर एक इम्पोर्टेंट बात हम इस वीडियो में एक बार फिर से डिस्कस करने आए हैं। बेशक आपने एडमिट कार्ड की इंस्ट्रक्शन पढ़ ली है, लेकिन इस वीडियो को बहुत केयरफुली देखें, उसके बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास सवाल आता है कि सर मेरे एडमिट कार्ड में फ़ोटो नहीं है, मैं क्या करूं? तो आपका इग्नू का ये कहना है आप खुद से उसमें अपना फ़ोटो लगा दीजिए और उसमें सिग्नेचर कर दीजिए, सेल्फ अटेस्ट कर दीजिए, यानी कि आधी सिग्नेचर फ़ोटो के थोड़ी बाहर और आधी फ़ोटो पे, और वो अपलोड आप कर दीजिए, आपकी एग्ज़ाम हॉल में एंट्री हो जाएगी। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसके बाद इग्नू ये बोलता है कि जो आपके एडमिट कार्ड में डेट आई हैं उसी के हिसाब से आपके एग्ज़ाम्स होंगे। अगर कोई एग्ज़ाम सेंटर में आपके एग्ज़ाम कैंसिल होता है, मतलब बच्चों का एग्ज़ाम कैंसिल होता है किसी भी रीज़न से, तो उसकी नोटिफिकेशन इग्नू की वेबसाइट पर आएगी, उसका रीशेड्यूल वगैरह सब कुछ इग्नू की वेबसाइट पर आएगा। तो आप इग्नू की वेबसाइट भी चेक करते रहें। अदरवाइज जो आपके एडमिट कार्ड में डेट्स वगैरह हैं उसी के हिसाब से आपके एग्ज़ाम होंगे। दूसरी बात इग्नू ये बोलता है कि देखो जी, हमने जो एग्ज़ाम सेंटर आपको अलॉट करें हैं, पूरी कोशिश हमने ये करी है जो आपने फॉर्म में एग्ज़ाम सेंटर भरा था वही हम आपको दें, लेकिन कुछ कंडीशन में एग्ज़ाम सेंटर हम आपको एग्जैक्टली सेम नहीं दे पाते, तो हमने कोशिश ये करी है कि जो भी आपका नेक्स्ट पॉसिबल नियरेस्ट सेंटर हो वो आपको अलॉट करा जाए। इग्नू ये बात साफ साफ बोलता है, और आप अब एग्ज़ाम सेंटर जो भी आपका आ गया है उसे आप चेंज नहीं करवा सकते। इसके बाद ये लोग बोलते हैं कि आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो अपनी आंसर शीट में अपना इनरोलमेंट नंबर बहुत केयरफुली एंटर करना, बाकी चीज़ें भी केयरफुली एंटर करनी है। इनरोलमेंट नंबर के संदर्भ में एक स्पेशल बात ये लोग बोल रहे हैं कि मान लीजिए अगर आपका इनरोलमेंट नंबर 9 डिजिट का है और आपकी जो आंसर शीट है उसमें 10 बॉक्सेस हैं, इस तरह के बॉक्सेस होते हैं जिसमें आपको हर एक बॉक्सेस में 1 डिजिट करके इनरोलमेंट नंबर फिलअप करना होता है। तो आपकी मार्कशीट में अगर 10 बॉक्स हैं, आपका इनरोलमेंट नंबर 9 डिजिट का है, तो आप उसको पहले डिजिट से ही लिखना स्टार्ट करोगे, और जो आखिरी वाला बॉक्स अगर बच जाएगा तो उसमें क्रॉस मार्क कर दोगे। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सारे बॉक्सेस को फिलअप करने के लिए या तो इनरोलमेंट नंबर लिखने से पहले 0 लगा देंगे या उसके बाद 0 लगा देंगे। ना, ऐसा नहीं करना। आपका जो एग्जैक्ट इनरोलमेंट नंबर है, हर एक डिजिट में एक नंबर आप लिखना शुरू कीजिए फर्स्ट डिजिट से, और लास्ट वाला बॉक्स अगर बच जाए तो उसमें क्रॉस मार्क कर दीजिए। ये इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करनी है, और यही सेम इंस्ट्रक्शन आपको कुछ और कोड वगैरह जो लिखना होता है उसमें भी अगर ये चीज़ हो रही है तो यही सेम इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करनी है। बाद ये लोग बोलते हैं इग्नू में एग्ज़ाम में जो मेन शीट दी जाती है उसके अलावा कोई और सप्लीमेंट्री शीट नहीं दी जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी शीट का बहुत केयरफुली यूटिलाइजेशन करें, बिना लाइंस छोड़े लिखें, कोई शीट खाली ना छोड़ें। अगर फिर भी आपसे कोई शीट खाली छोड़ दी जाती है एक्सीडेंटली, तो आप उस शीट पर एटलीस्ट पीटीओ लिख दें, ताकि इन्विजिलेटर को ये लगे कि हाँ, इसके आगे भी आंसर्स बच्चे ने लिखे हैं जो मुझे चेक करने हैं। अगर आप शीट बीच में छोड़ दोगे, ना तो उसमें पीटीओ लिखोगे, तो इन्विजिलेटर को ये लिखेगा कि भाई आगे कोई भी आंसर्स नहीं है, तो इससे आपकी मार्किंग वगैरह पे, स्कोर वगैरह पे फ़र्क पड़ेगा। तो इन चीज़ों को ध्यान रखें। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात, देखिए एग्ज़ाम हॉल के अंदर इन्विजिलेटर द्वारा अटेंडेंस शीट पर सिग्नेचर करवाई जाती है हर एक बच्चे से। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप अपने नाम के और इनरोलमेंट नंबर के आगे केयरफुली सिग्नेचर करें। सिग्नेचर अगर आप भूल जाते हो करना, या सिग्नेचर आपने कहीं और जगह कर दी, तो ऐसी सिचुएशन में आपके मार्क्स नहीं आएंगे, आपको एब्सेंट वगैरह लगा दिया जाएगा एग्जाम में। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। बहुत से बच्चे लेट पहुंचते हैं जिसकी वजह से शायद इन्विजिलेटर भूल जाता है साइन करवाना, या बच्चे खुद भूल जाते हैं। प्लीज़ ये बात अपने माइंड में ज़रूर रखें कि भाई साइन ज़रूर करना है मुझे वहाँ पे। इसके अलावा जो आपके एडमिट कार्ड में सब्जेक्ट्स वगैरह मेंशन है उसी का एग्ज़ाम आप लोग केवल दे सकते हो। एडमिट कार्ड में प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट मेंशन नहीं होती, वो अलग से उसका क्राइटेरिया रहता है। इसके अलावा काफ़ी बच्चे ने एडमिट कार्ड में वो सब्जेक्ट ऐड ही नहीं करा जिसके लिए वो एलिजिबल था, वो बाय मिस्टेक हो गया, क्या है गया क्या नहीं, वो फिर आप दिसंबर में एग्ज़ाम दोगे, उसके लिए आप अभी कंप्लेन नहीं कर सकते। यहाँ पे कुछ बच्चों ने ये भी करा है जिसमें वो पास थे, वो सब्जेक्ट भी सेलेक्ट कर लिया, वो एडमिट कार्ड में भी आ गया, तो उसका एग्ज़ाम दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने रीजनल सेंटर को मेल वगैरह लिख के उस एग्ज़ाम को दोबारा नहीं देना, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा आप एग्ज़ाम में जब आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है, अपनी शीट को जब आप इन्विजिलेटर को वापसी करोगे उससे पहले ये देख लें कि आपने अपनी सिग्नेचर अपनी खुद की शीट पर केयरफुली करी है, इन्विजिलेटर ने आपकी शीट पर सिग्नेचर केयरफुली करी है,
और जो एग्ज़ाम हॉल की स्टैंप है वो आपकी शीट पर केयरफुली लगी हुई है या नहीं। ये 3 चीज़ें ज़रूर से चेक कर लें अपनी शीट को इन्विजिलेटर को वापसी देने से पहले। जो डिसेबल कैंडिडेट हैं, अगर वो राइटर की फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो कहा जा रहा है कि आप अपने रीजनल सेंटर से इस बारे में कॉन्टैक्ट करें। जो भी इसके रिगार्डिंग प्रोसेस है वो रीजनल सेंटर ही आपको बताएगा। इसके अलावा एग्ज़ाम हॉल में एंट्री के लिए आपके पास एक तो आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, ब्लैक एंड वाइट हो या कलर हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा आपका इग्नू का आईडी कार्ड होना चाहिए। ये दोनों डॉक्यूमेंट इनफ हैं। अगर आपके पास इग्नू का आईडी कार्ड किसी रीज़न से नहीं पाया जाता तो कोई गवर्नमेंट आईडी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये सब चीज़ें आपके पास हैं तो भी आपका काम चल जाएगा। इसके अलावा एग्ज़ाम हॉल में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, मोबाइल फ़ोन वगैरह ये सब चीज़ें अलाउड नहीं है। इन चीज़ों का ध्यान रखें। नॉर्मल कैलकुलेटर अलाउड होते हैं। जिन भी पेपर में न्यूमेरिकल वर्क होता है उसमें नॉर्मल कैलकुलेटर अलाउ करे जाते हैं। दोस्तों, जहाँ तक मीडियम ऑफ एग्जाम्स की बात है, आपका प्रोग्राम जिस भी मीडियम में ऑफर करा जाता है आप अपना आंसर उस मीडियम में दे सकते हो और इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने एडमिशन के टाइम पर कौन सा मीडियम लिया है। अगर आपका इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में देना चाहते हो दे सकते हो, या इसका उल्टा वाइस वर्सा भी कर दो तो आप दे सकते हो। लेकिन उस मीडियम में एग्ज़ाम नहीं दे सकते जिस मीडियम में आपका प्रोग्राम ही ऑफर नहीं करा जाता। अगर ऐसा आप करते हो तो आपका जो ऑब्वियसली बात है शीट जो है इवेलुएट नहीं करी जाएगी। एग्ज़ाम हॉल में जो आपकी एंट्री है वो एग्ज़ाम शुरू होने के मैक्सिमम 15 लेट मिनट तक अलाउड है। यानी कि लेट एंट्री मैक्सिमम 15 मिनट अलाउड है, उसके बाद लेट एंट्री अलाउड नहीं है। हालांकि कुछ कंडीशन में वो लोग 30 मिनट भी कर सकते हैं लेट एंट्री का रूल। एग्ज़ाम शुरू होने के अगले 1 घंटे तक आप एग्ज़ाम हॉल नहीं छोड़ सकते। मान लीजिए 10 बजे का एग्ज़ाम है, आपको ये लगी हो कि 10:30 बजे मैं निकल जाता हूँ पेपर देके, इतने अच्छे हो गए आप, तो वो अलाउड नहीं है। अगर 10 बजे का एग्ज़ाम है तो भाई 11 बजे से पहले आप एग्ज़ाम हॉल से एग्जिट नहीं ले सकते। इसके अलावा जो आपका एडमिट कार्ड आया है दोस्तों, वो एडमिट कार्ड आगे फ्यूचर रेफरेंस के लिए संभाल कर रखें। अगर कुछ परेशानी रिजल्ट वगैरह में होती है तो एडमिट कार्ड आपके काम आएगा। ऑलराइट, ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट जनरल इंस्ट्रक्शन थी जो आपको फॉलो करनी है एग्जाम्स में जाने से पहले। आप लोग कमेंट करके बताइए किस प्रोग्राम का आपका एग्ज़ाम होने वाला है और कौन कौन से सब्जेक्ट आपके पास हैं और कितनी प्रिपरेशन आपकी हो गई है। मैं आप सभी लोगों को आपके एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलता हूं और उम्मीद करता हूं जो भी आप पढ़कर जा रहे हो अच्छे से आप एग्ज़ाम में उसको लिख कर आ पाओ। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।